Everyone. So today we are going to start EPC 1, that is critical understanding of ICT. So today we learn about the history and generations of computer. So first we talk about the history of computer, then the generations of computer. Then in the next class we are talking about some important questions which is related to previous years. फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर का जो अर्लियर मीनिंग था उसका मतलब ये कहता था कि वो पर्सन जो परफॉर्म करता है कैलकुलेशन को मैनुअली, यानी वैसा व्यक्ति जो गणनाएं व्यक्तिगत तौर पर कंप्यूटर से पहले कर लेता है, उसे ही हम लोग पहले कंप्यूटर की उपाधि देते थे। लेकिन उसके बाद इसका मीनिंग आया कि एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, दैट मीन्स कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। डेफिनेशंस की अगर बात करें तो यहाँ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस इट, स्टोर्स इट एंड प्रोड्यूस आउटपुट। दैट मीन्स कंप्यूटर सबसे पहले जो हमारे द्वारा डाटा दिया जाता है उसको अपने लैंग्वेज में समझता है, उसको उस पर प्रोसेस किया जाता है एंड देन उसके रिगार्डिंग ही हमें आउटपुट मिलता है। तो ऐसा डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि डाटा एक्सेप्ट करता है, देन इसे स्टोर करता है या प्रोसेस करता है एंड देन आउटपुट के तौर पर हमें रिजल्ट देता है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की अगर बात की जाए तो चार्ल्स बैबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। He designed the difference engine in 1822 and analytical engine in 1834. ठीक, तो चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर तो कहा ही जाता है। इनके द्वारा डिज़ाइन किया गया था दो इम्पॉर्टेंट टर्म जो है डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। जो एनालिटिकल इंजन है वो फीचर्स था जिसमें इनपुट का, आउटपुट का, मेमोरी का एंड कंट्रोल यूनिट का, जो कि सिमिलर है मॉडर्न कंप्यूटर से। एनिक 1946 में जो है ये फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर के नाम से इसे जाना जाता है। तो कौन सा ऐसा है जो फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है? तो वो है एनिक। कब लाया गया था इसे? तो 1946 में। एडवैक को इंट्रोड्यूस किया गया था एज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम। स्टोर्ड प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट यानी उसकी अवधारणा पर एडवैक को संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा दी गई। नेक्स्ट है यूनिवैक। यूनिवैक क्या है? तो ये फर्स्ट कंप्यूटर है जो यूज़ होता है कमर्शियल पर्पस के लिए। यूनिवैक यानी वाणिज्यिक उपयोग यानी कमर्शियल पर्पस के लिए उपयोग किया जाने वाला पहला कंप्यूटर है। ARPANET is the first packed switching network and the foundation of internet. क्या है वो? ARPANET जो है इंटरनेट की आधारशिला है। साथ ही साथ WWW जिसका कि फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ये डेवलप किया गया था टिम बर्नर ली के द्वारा। अर्थात टिम बर्नर ली जो है वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW के संस्थापक थे। डेवलप किया गया था इनके द्वारा। इम्पॉर्टेंस माइलस्टोन्स इन कंप्यूटर हिस्ट्री, यानी क्या क्या माइलस्टोन्स है जो कंप्यूटर हिस्ट्री में देखने को मिला है। फर्स्ट, डिफरेंस इंजन, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा इन्वेंटर थे, वो आविष्कारक थे। ये जो है फर्स्ट ऑटोमेटिक मशीन कैलकुलेटर है। सेकेंड, एनालिटिकल इंजन जो भी ये भी चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था, जो कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर के बारे में बताता है। Z1 जो है कोनार्ड जूस जो कि फर्स्ट फ्रीली प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है। मार्क 1 इसके आविष्कारक हॉवर्ड एकन है जिन्होंने फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर के बारे में बताया था। एनिक, एकार्ट मॉकले, इवन एडवाक और यूनिवैक ये तीनों ही एकार्ट मॉकले के द्वारा आविष्कार किया गया था। इंटेल 4004 ये इंटेल के द्वारा आविष्कारक है जो कि फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर है। ये एक इम्पॉर्टेंट टेबल है जो कि कहाँ से कहाँ तक जो चेंजेस कंप्यूटर में देखने को मिला है उसके बारे में ये बताया गया है। जस्ट फॉर क्विक रिविजन्स के लिए भी ये एक तरह से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में।
कंप्यूटर आर क्लासिफाइड इनटू जनरेशंस बेस्ड ऑन हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, यानी कि हार्डवेयर टेक्निकों के आधार पर इसे वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें उसके स्पीड को पर, साइज पर, स्टोरेज पर और उसके एफिशिएंसी के इम्प्रूवमेंट पर ध्यान दिया गया है। अब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की बात की जाए तो ये है 1940 से 1956। वैसे ये पीरियड्स जो यहाँ पे इस टेबल में दिखाया जा रहा है ये डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट हो सकता है, इसके लिए परेशान नहीं होंगे क्योंकि बहुत सारे बुक्स में 1940 से 56 दिया हुआ है, किसी में 41 to 57 दिया गया है, इस तरह के डिफरेंसेस देखने को मिला हुआ है। सो इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है वो है वैक्यूम ट्यूब। इसमें मेमोरी जो थी बहुत ज़्यादा लो मेमोरी की थी, स्पीड भी बहुत स्लो था, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पर इनेक और एडवैक को रखा गया है। सेकेंड जनरेशन की बात करें तो इसकी अवधि है 1956 to 63। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया था वो था ट्रांजिस्टर, जिसकी मेमोरी भी बहुत कम तो नहीं लेकिन हाँ कम थी, लेकिन इसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा थी कंपैरिजन टू फर्स्ट जनरेशन। इसमें एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो IBM 1401 है। थर्ड जनरेशन की अगर बात की जाए तो इसकी पीरियड है 1964 to 71, जिसमें IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। इसकी मेमोरी मीडियम है जबकि स्पीड कुछ फास्ट हुई थी, एग्जाम्पल्स के तौर पर IBM 360। फोर्थ जनरेशन जो कंप्यूटर है वो 1971 और टिल प्रेजेंट चल रहा है, जिसमें टेक्नोलॉजी माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया गया है, मेमोरी हाई है और स्पीड भी प्रीवियसली सभी से बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिला है, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पर पर्सनल कंप्यूटर है। फिफ्थ जनरेशन की बात की जाए तो ये प्रेजेंट और बियॉन्ड, जिसमें AI यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का तकनीकी तौर पर यूज़ किया जा रहा है। इसमें मेमोरी बहुत ही ज़्यादा अधिक है, इवन स्पीड भी एक्सट्रीमली फास्ट है, एग्जाम्पल के तौर पर रोबोटिक्स AI सिस्टम्स है। साथ ही साथ इसमें एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है कि क्या क्या लैंग्वेजेस यूज़ हुआ था। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज यूज़ किया गया था। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में फॉर्टेन और कोबल। थर्ड जनरेशन में C++। फोर्थ जनरेशन में जावा एंड C++। फिफ्थ जनरेशन जो है वो AI का लैंग्वेज है, यानी न्यूरल नेटवर्क AI आधारित भाषाओं का इसमें प्रयोग किया गया है। आज के लिए इतना ही। ये कुछ बेसिक्स थे हिस्ट्री और जनरेशन्स के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्लास इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि वन लाइनर्स के फॉर्म पे रहेगा, ताकि एक तरह से जो भी आज हमने सीखा है जाना है उस पर क्विक रिविजन्स हम लोग देख सकें। टिल नाउ थैंक यू एवरीवन, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।